वास्तव में पहला गुरु कौन होता है? देखिए, जीवन में हमें जहाँ जहाँ से जो जो सीखने समझने को मिला तो वो सब हमारे गुरु हैं। लेकिन पहला गुरु जो है वो तो माँ को कहा गया है। माँ पहली गुरु है, क्योंकि बच्चे के अंदर जब वो बिल्कुल छोटा है, अभी उसने चीज़ों को सीखना, ग्रहण करना जब प्रारंभ किया है, तो वो आसपास के ही वातावरण से चीज़ों को सीखता है। जैसे आप कंप्यूटर लेकर आए तो उसमें चीज़ों को इंस्टॉल किया जाता है, तो उसका इंस्टॉलेशन जो है वो उस अवस्था में हो रहा है जब वो बोल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, लेकिन उसमें वो इंस्टॉल हो रहा है, वो चीज़ों को ग्रहण कर रहा है। तो वो कहाँ से ग्रहण कर रहा है? जिस परिवेश में रह रहा है उसी परिवेश से वो ग्रहण कर रहा है। अब वहाँ सबसे पहले बात यह है कि माँ का आचरण कैसा है, माँ का व्यवहार कैसा है, माँ का खान पान। तो माँ का जो व्यवहार वातावरण होगा वो माँ उसकी प्रथम गुरु ही। हमारे ऋषियों ने तो और गहरा चिंतन किया है और वो कहते हैं कि बच्चे के अंदर जो पहला ज्ञान प्रस्फुटित होता है वो माँ के गर्भ में ही हो जाता है। यदि पहली पाठशाला कोई है तो कौन सी है? बोले बच्चे के लिए पहली पाठशाला है माँ की कोख, माँ का गर्भ। माँ के गर्भ में जब बालक रहता है तब भी वो बाहर की चीज़ों को ग्रहण करता है। आप कहेंगे कैसे? तो वैज्ञानिकता के आधार पर भी इसको प्रमाणित किया जा चुका है। और जैसा कि अभिमन्यु के विषय में कहा जाता है कि अभिमन्यु जब अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में थे तो क्षमा करें, जब अपनी माँ के गर्भ में अभिमन्यु थे, उत्तरा तो उनकी पत्नी, तो अभिमन्यु जब अपनी माँ के गर्भ में थे तो वहां उन्होंने चक्रव्यूह की रचना को सुना। तो गर्भ में रह करके उन्होंने चक्रव्यूह को भेदन करना, उसमें प्रवेश करना सीख लिया। फिर माँ की निद्रा लग गई तो वो निकलना नहीं सीख पाए। महाभारत में कथा प्रसिद्ध है। तो सबसे पहली पाठशाला माँ का गर्भ। प्रहलाद जी के संदर्भ में भी आपने कथा सुनी होगी कि जब कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी हैं तो कयाधु देवऋषि नारद के आश्रम में रह करके सत्संग करती हैं, कथा श्रवण करती हैं। वही कथा और सत्संग का प्रभाव प्रहलाद जी के जीवन में हुआ और वह अनन्य भगवत भक्त बने। तो सबसे पहली पाठशाला तो है माँ का गर्भ। जब कोई भी स्त्री माँ गर्भवती हो उस समय उसका जो परिवेश है वो बड़ा सात्विक होना चाहिए। उस समय वहाँ का वातावरण एकदम सात्विक हो, माँ का प्रसन्न चित्त रहे, अवसाद में ना हो, विषाद में ना रहे, दुखी ना रहे, घर में झगड़े ना हो। ऐसा नहीं कि उससे झगड़ा हो रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, जैसा कि बहुओं के साथ होता रहा है। ऐसा भी ना हो कि वो पूरे दिन सिनेमा देख रही हैं, मोबाइल देख रही हैं, क्योंकि उन सब का उसकी चित्तवृत्ति के प्रभाव के साथ साथ उस गर्भस्थ शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए उस समय कहा जाता है कि जब किसी भी माँ के गर्भ में कोई बच्चा है तो उसको अपना आहार, अपना व्यवहार बहुत सात्विक रखना चाहिए। महापुरुषों की जीवनी पढ़ें ताकि उस बालक के अंदर महापुरुषों के गुण विद्यमान हो जाएं। सदग्रंथों का अध्ययन अध्यापन करें, रामायण पढ़ें, भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें और एक अच्छे वातावरण में रहें। घर वालों को भी चाहिए कि वहाँ का वातावरण अच्छा हो। इसलिए हमारे यहाँ जन्म के पहले ही संस्कारों की पुंसवन आदि की विधि का वर्णन है कि जन्म के पहले कुछ संस्कार कहे गए हैं, तो ताकि बालक जो है तेजस्वी हो, उसकी बुद्धि तीव्र और तीक्ष्ण हो और वह मेधावी बालक पैदा हो। तो पहली पाठशाला माँ की कोख, पहली गुरु माँ है। इस प्रकार से फिर धीरे धीरे बच्चा जिस परिवेश में रहता है उस हिसाब से धीरे धीरे चीज़ों को ग्रहण करता है, सीखता है, कैच करता है।